देहरादून में रैली के दौरान राहुल गांधी ने भी आज हुंकार भरी। राहुल ने इशारों इशारों में मोदी पर तीर चलाया। राहुल ने कहा कि देश को बांटने की साजिश हो रही है। साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि घमंडी लोग लोगों का दर्द नहीं समझ सकते। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि यहां मेरी स्कूलिंग हुई डून स्कूल में, और मेरे परदादा की स्कूलिंग हुई अल्मोड़ा जेल में। कुछ दिन पहले मैं नैनी जेल गया था, जहां जवाहरलाल नेहरू जी ने किताब में जेल के बारे में लिखा था, और मैं काफी हैरान हुआ जब मैंने उनकी पंक्तियां पढ़ी, क्योंकि उन्होंने उन पंक्तियों में अंग्रेजों को धन्यवाद किया कि भैया आपने मुझे जेल में डाला और मुझे इतना समय दिया आपने दुनिया को समझने के लिए, सोचने के लिए। और दो तीन चीजें मैं सीखा हूं, जो यहां हमारी महिलाएं बैठी हैं, जो इन चीजों को बहुत गहराई से समझेंगी। मैं सीखा हूं कि राजनीति का मतलब दर्द दूर करना होता है ना? कि जहां भी आपको दर्द दिखाई दे, जहां भी आपको दर्द दिखाई दे, आप वहां जाइए, सुनिए, और दिल से जो भी आप दर्द के लिए कर सकते हो आप करो। और दर्द देखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले अपने घमंड को, अपने दर्द को, अपनी प्यास को दबाना पड़ता है। ये महिलाएं समझेंगी। आप रोज अपने बच्चों के लिए, अपने दर्द को दबाती हैं। सही बात है, गलत बात? और अगर आप उनके दर्द को समझना चाहती हैं तो आपको अपने दर्द को, दुख को दबाना पड़ेगा, तभी दर्द समझ पाओगे। ये मेरे लिए राजनीति में गुस्से की, घमंड की कोई जगह नहीं। क्योंकि अगर हम में गुस्सा है, अगर हम में घमंड है, तो हमें दूसरों का दर्द कभी नहीं दिखाई दे सकता है। 10 सालों में यह समझाऊं मैं। जून महीने में यहां आपदा आई और उत्तराखंड को और बाकी हिंदुस्तान को जबरदस्त झटका पड़ा। और मैं यहां आया, शांति से आया और आपके बीच में गया, और मुझे एक बात बहुत सफाई से दिखाई दी। जब उत्तराखंड के सामने कठिनाई थी, मुश्किल थी, तो पूरा हिंदुस्तान और पूरा उत्तराखंड एक साथ खड़ा हो गया। मुझे हिंदू, सिख, दलित, आदिवासी कोई नहीं दिखा, सिर्फ हिंदुस्तानी दिखा। और पूरा का पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। उत्तराखंड एक साथ खड़ा हो गया और पूरी दुनिया ने उत्तराखंड की शक्ति देखी। मैंने देखी अपनी आंखों से। उन परिवारों को देखा जिनके बच्चे मर गए थे, आंख में आंसू थे, मगर वो दूसरों की मदद कर रहे थे। आप में बहुत शक्ति है, आप में प्यार है। पूरा हिंदुस्तान ऐसा है। सिर्फ चुने हुए लोग इस देश को बांटने में लगे हुए हैं और एक को दूसरे से लड़ाने में लगे हुए हैं। तो हुआ क्या? उत्तराखंड एक साथ खड़ा हुआ। ये महिलाएं जो यहां हैं एक साथ खड़ी हुई और उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी। आज मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एक मीटिंग में बैठा था और वहां रिलीफ की बात हो रही थी,
रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि उनकी पूरी कोशिश है कि टूरिस्ट सीजन से पहले यहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, उत्तराखंड खड़ा हो जाएगा और उत्तराखंड की जनता को जो फायदा टूरिज्म से मिलने वाला है वो सब का सब उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार ने भी पूरी मदद की है। 7,000 करोड़ रुपया यहां भेजा है सड़कों के लिए, आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, सबको मदद करने के लिए, उत्तराखंड को एक बार फिर खड़ा करने के लिए। जब आपदा आई सबसे ज्यादा मदद किसने की थी? कोई बता सकता है मुझे? नहीं, हरीश रावत ने नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, आर्मी ने, आर्मी के जवानों ने, आर्मी के लड़कों ने जो शहीद भी हुए, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जब गिरा, उन्होंने अपना पूरा दिल, खून, पसीना लगाया